हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट का ये 7 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 4 होगा। उद्गम या उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला उद्गम या उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम शब्द। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका संधि विच्छेद करने पर उनके अलग हुए भागों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम पशु को संधि विच्छेद करें तो प प्लस सु, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जलज। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ होते हैं जिनका अलग से कोई अर्थ होता है। जैसे जलज कमल के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे दशानन वह रावण के लिए प्रयुक्त होता है, यह भी योग रूढ़ है। लंबोदर यह गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, यह भी योग रूढ़ है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? वैभव। वैभव को अगर संधि विच्छेद करें तो वे प्लस बहु होगा जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम शब्द में। मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? लोटा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? विधाल्य। विद्या प्लस, यहाँ पर विद्या प्लस आल्य का योग हो रहा है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक या पर्यायवाची। यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। इसमें पाठ प्लस शाला का योग हो रहा है, पाठशाला यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर। यह गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम यह तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुहु यह तद्भव शब्द है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे विद्यालय, विद्यालय का विद्या प्लस आल्य में खंड हो सकता है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर यह तत्सम शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। चाय किस भाषा का शब्द है? यह चीनी शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जैसे रेलगाड़ी, जिसमें रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है संकर शब्द। वानर का तद्भव रूप है बंदर। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम। अपील शब्द है, अपील शब्द विदेशज है। मगही शब्द है, मगही यह तद्भव शब्द है।
संधि शब्द है तत्सम शब्द। लोटा शब्द है देशज शब्द। कमल किस प्रकार का शब्द है? रोड। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक। दशानन किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़। दशानन रावण के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। घोटक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैंची। रिक्शा जापानी शब्द है। चाय या चीनी शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा तत्सम शब्द है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी सूचनाओं से अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।